हमने उनसे कहा कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानना आवश्यक है। ऐसा है कि कल्पना कीजिए, बांग्लादेश को हिंदू छोड़ देते हैं, कल्पना कीजिए, तब बांग्लादेश में जो उपद्रवी तत्व हैं क्या उपद्रव करना छोड़ देंगे? फिर मुसलमानों को ही मुसलमान पीटेंगे। जिन देशों में हिंदू नहीं के बराबर हैं या हिंदू नहीं हैं, उन मुस्लिम देशों में तो आपस में लड़ भिड़ के मरते हैं। तो हिंदू जब तक सुरक्षित हैं और जहाँ सुरक्षित हैं तभी तक, जब तक हिंदू सुरक्षित हैं तभी तक कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुसलमान भी सुरक्षित हैं। हिंदू अगर असुरक्षित हो गए तो वास्तव में कोई भी तंत्र बचेगा नहीं, क्योंकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल में भी कुरान शरीफ और बाइबल का जो ज्ञान है वो तो आजकल के वैज्ञानिकों को भी मान्य नहीं है, न विज्ञान के अनुकूल है। इसलिए हिंदुओं की रक्षा अपनी रक्षा है। कल्पना कीजिए, बांग्लादेश छोड़कर के हिंदू भाग गए या भागने के लिए बाध्य हुए, तो उपद्रवी तत्व क्या मुसलमानों को छोड़ेंगे? मुसलमानों के लिए भयारी संकट आने वाला है। पूरे विश्व में अपने अस्तित्व को खोने वाले हैं अगर उन्हीं की ये मान्यता रही। दूसरी बात है, कदाचित मान लीजिए चीन का षड्यंत्र है, तो सुन लीजिए, चीन ने अपने देश में मस्जिदों को तोड़ा, मुसलमानों को खदेड़ा। अब भारत के चारों ओर उपद्रवी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहा है। चीन की कूटनीति के शिकार अगर हो गए बांग्लादेश के मुसलमान, अंत में अपना ही बंटाधार करेंगे। हिंदुओं को कम क्षति पहुंचेगी और हिंदू विजयी होंगे, अंत में मुसलमानों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। अभी गुरुजी, सरकार का क्या कुछ स्टेप होना चाहिए? सरकार जो केंद्र का सरकार है, क्या कुछ हिंदुओं का ऐसा है, सुनिए, सरकार के पास पूरे विश्व की चुनौती होती है, उसको तो चाहे तो भी हर जो कदम उठाना चाहिए उठाने में असमर्थ है। इसलिए हम लोगों की उपयोगिता है, समझ गए ना। सरकार क्या करेगी? अभी 1 करोड़ हिंदुओं को बुला लेगी भारत में, क्या उनको कहाँ बसाएगी? या हिंदुओं को कहेगी कि आप भिड़ जाओ मुसलमानों से? ना वो हिंदुओं को बुला सकती है, न हिंदुओं कह सकती है कि भिड़ जाओ। सरकार तो यहाँ मौन रहेगी, कटें तो कटें, कुछ कट जाएंगे तो शांति हो जाएगी। तो बांग्लादेश में शांति आने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? इसको जाति संघ तो यहाँ पे नया प्रधानमंत्री हो गए ना, कुछ दिन जमने में लगेगा, उसके बाद वो भी उपद्रव करेंगे। आपका एक बात था कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को एक साथ भारत हो जाएगा, आपने उसी का तो मार्ग प्रशस्त हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? नहीं, अभी जाति संघ का क्या कुछ रोल होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि आप भी कुछ वार्ता देंगे तो वो तो जाति संघ की वो लोग भी सुन सकेंगे कि क्या कुछ। हम वार्ता पहले दे चुके हैं, उन तक संदेश पहुंचा है, आप तक भले ही ना पहुंचा। नहीं, क्या कुछ संदेश है अभी थोड़ा शांति बनाने के लिए? क्या कहा था हमने? शांति बनाने के लिए हिंदुओं पर कृपा न करें मुसलमान, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंदुओं को संरक्षित रखें, हिंदुओं को सुबुद्ध रखें, स्वावलंबी रखें। अगर हिंदुओं पर आँच आवे ऐसा प्रयास करते हैं तो हिंदू तो बच जाएंगे, 100-200 मार दिए जाएंगे, बस बाकी मुसलमानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक हिंदू सुरक्षित है या हैं तभी तक कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुसलमान भी सुरक्षित हैं। जिन देशों में हिंदू नहीं हैं उन देशों में मुसलमान आपस में लड़ के मर रहे हैं। हिंदुओं की उपस्थिति ही विश्व में कहीं भी शांति में हेतु है। हिंदुओं को जो शत्रु मानता है वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो विज्ञान है, अच्छा जितने वैज्ञानिक हैं वो क्रिश्चियन तंत्र को मानते हैं क्या? बाइबल के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है क्या? कुरान शरीफ के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है? जितने मुसलमानों के यहाँ, क्रिश्चियनों के यहाँ जितने वैज्ञानिक हैं अंदर से वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, कुरान शरीफ, बाइबल से ले सकते हैं। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन हाथ कंगन को हार से क्या जजमेंट क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इत्यादि जजमेंट कैसे देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इत्यादि वक्तव्य कैसे, वकालत कैसे करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण भी हमसे लेते थे। हमारे पास आकर जजमेंट कैसे देना चाहिए और वकालत कैसे करना चाहिए, इसका प्रशिक्षण भी हमसे लेते थे। हमारे पास तो आलोचना पहुंची नहीं है। गजपति जी चेयरमैन हैं। अब प्रश्न उठता है आलोचना किसकी करेंगे जब वो चेयरमैन स्वयं है। जब खोला गया अपना चेयरमैन वो स्वयं हैं। हाँ। अगर वो कहना चाहते हैं कि उनकी उपेक्षा हुई तो चेयरमैन क्यों हैं, और अगर उनकी सहभागिता थी तो फिर मुँह खोलने की आवश्यकता क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था कि कोई भी आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रम आगे होगा तो जगतगुरु शंकराचार्य का कुछ परामर्श लेना चाहिए, तो ये भी एक आध्यात्मिक ऐसा है कि सुनिए, गजपति जी मेरे पास आते थे, उन्होंने कहा था मुझसे कई बार कि ये समिति जो है मंदिर, वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है, मंदिर वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, समझ गए, सुप्रीम कोर्ट 3 बार में स्टेप बाय स्टेप जजमेंट दे, जो जजमेंट दे अपने बलबूते पर उसको क्रियान्वित भी करे, तभी जाकर मंदिर में जो अव्यवस्था है वो दूर हो सकती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। दैव योग से जब ये एडवोकेट थे न गजपति जी, उनके जूनियर चीफ जस्टिस हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के, वो समझते तो उनकी बात तो मान लेंगे। तो केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे पास सूचना भेजी कि मंदिर का प्रश्न धार्मिक विषय है, आपका परामर्श क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। मैंने 31 या 32 बिंदु दिया और गजपति जी को भी दिखा दिया कि हम ये दे रहे हैं। गजपति जी ने समझा कि एक भी नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट, मैंने जो कहा वही जजमेंट हो गया। अब आप क्या करें, तो आप तो कह ही चुके हैं गोहत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन गोहत्या नहीं होनी चाहिए इसके लिए क्या करें, थोड़ा विचार कीजिए। जब बैलों से खेती नहीं होगी तो बैलों की उपयोगिता नष्ट हुई या नहीं। बैलगाड़ी का युग नहीं रहने देंगे, सब काम ट्रैक्टर आदि से करेंगे। तो जिस प्रजाति की उपयोगिता महायंत्रों के द्वारा छीन ली जाती है, उस प्रजाति का विलोप हो जाता है या नहीं। तो गोवंश की हत्या में गुप्त या प्रकट जो अपना हाथ नहीं मानते उनका भी हाथ हुआ या नहीं। दूसरी हमने संकेत कर दिया। दूसरी बात यह है कि गोवंश नहीं रहेगा। पृथ्वी के धारक तत्व में सबसे प्रथम नाम है गोवंश का। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सत्यभिः धार्यते वही। स्कंद पुराण में 2 जगह यह वचन आया है, थोड़ा विचार कीजिए। विकास के नाम पर पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं सबको विकृत विलुप्त करने का व्यसन चल रहा है। गोभी गोवंश, उनको विकृत किया जा रहा है, उनका विलोप हो रहा है। विप्रेश्च, सदाचार संयम संपन्न ब्राह्मणों को खदेड़ा जा रहा है, उन्हें विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च, ऋगादि वेदों के प्रति भी उपेक्षा की दृष्टि हो रही है। सती साध्वी देवियों का भी तिरस्कार हो रहा है। सत्यवादी दानशील और निर्लोभ व्यक्ति विलुप्त हो रहे हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं सबको विकृत और विलुप्त विकास के नाम पर किया जा रहा है। महाभारत के अनुसार विचार करें तो धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेवच अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धरा। धर्म पृथ्वी का धारक है और धर्म में चिता चल रही है। ऐसा है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कहावत में चरितार्थ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है शंकराचार्य से मार्गदर्शन लेकर कोई कदम उठावें। जब गजपति जी को पुरी के शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं है, मंदिर के लिए समिति को आवश्यकता नहीं है, सरकार को आवश्यकता नहीं है। मेरा क्षेत्र केवल भारत नहीं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है, तो मेरा कार्य क्षेत्र इतना है। अगर मेरी आवश्यकता नहीं है समिति को, सरकार को, तो मैं तो टांग नहीं हराता। गुप्त या प्रकट, जिनको जो करना वो करें,
फल जो मिल रहा है भोगते रहें। ये तो जो महाप्रभु का भंडार है, जो स्थिति, वो सबको जानना कितना जरूरत है, क्योंकि एक धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक परंपरा, ये सब जितना छुप के रहना चाहिए उतना ही अच्छा है। इतना छुप कर रखना उतना अच्छा है। तो मुझसे क्या करें, उनसे कहिए, मैंने खुलवाया क्या? अभी क्या कुछ संदेश होगा आपका? कौन बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे क्या संदेश? अब तक संदेश नहीं था संदेश क्या? होगा अभी रत्न भंडार कैसे जांच होना चाहिए? ऐसा है, सुनिए, हाँ। मैंने पहले कह दिया, अगर मेरी आवश्यकता नहीं है समिति को, सरकार को, तो मैं कहीं टांग नहीं अड़ाता, गुप्त या प्रकट कहीं विघ्न तो नहीं डालता हूँ। तो मैं क्या उसमें हस्तक्षेप करूँ? अगर मैं बोलूँगा लोग कहेंगे ये नहीं ये नहीं। जब तक मेरे सामने समिति की बैठक न हो, सारी जानकारी न हो, अंधेरे में ढेला फेंकना उचित नहीं है ना। जो महाप्रभु का जो पौंडी हो रहा था, आरा पौंडा था, जिसमें बड़भद्र जी रथ के ऊपर जो गिर पड़े, जो अनहोनी घटना थी, आपको लग रहा है कि जिस तरह का बाढ़ हो रहा है, जिस तरह का स्थिति अभी विश्व में चल रहा है, भावुकता और प्रमाद के कारण ऐसा होता है। बलराम जी ने दिखा दिया, क्या बलराम जी ने सूचना दे दी, आगे क्या होगा। मुझे आगे परिचालना कमेटी नया बनने जा रहा है मंदिर का, तो आपको लगता है कि जो परिचालना कमेटी है, जो मंदिर का संचालन करते हैं, वो सही धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में के राजनेता हस्तक्षेप करेंगे, उनके मार्गदर्शन में सब बनेगा, सबका बंटाधार ही होगा। क्योंकि जिस विषय में जानकारी नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी राजनीति का ही प्रवेश हो गया, राजनेता ही का प्रवेश हो गया। जिस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, जिसमें अधिकृत नहीं है, उसमें हाथ डालते हैं विप्लव तो होगा ही। तो नया सरकार तो सनातन धर्म का बात कर रहा था, मठ मंदिर का बात कर रहा है, गुरु जी का सम्मान देने की बात कर रहा है, तो अभी उनसे वो आशा चाहिए कि ऐसा करें। नए सरकार में मुख्यमंत्री इत्यादि जो भी बने हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नियंत्रित है। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियंत्रित है? अब सोच लीजिए। हाँ, बुरा न मानो। प्रधानमंत्री, सुनिए, एक मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के मोदी जी। उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह को सुनते। अब तो वो स्वयं 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 11वां साल अब शुरू हो गया है। अब वो मनमोहन सिंह को जो उपदेश दे रहे थे गोहत्या बंद हो, अब स्वयं क्यों नहीं कहते? अब सुनो, अब वो कहते हैं गोरक्षक गुंडे, कहा या नहीं? मोदी जी का वाक्य गोरक्षक गुंडे। पहले कहते थे मनमोहन सिंह जी गोहत्या बंद करें, अब प्रधानमंत्री अब कहते हैं गोरक्षक गुंडे। इसका अर्थ है जो वहाँ जाता है, इतना बल और वेग नहीं होता, विवेक नहीं होता, पौरुष नहीं होता, साधना का बल नहीं होता, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की दास्ता न पाले। विश्व में ख्याति प्राप्त करने के लिए उसको क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की दास्ता पालनी पड़ती है। क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की दास्ता कोई पालेगा तो गोहत्या का समर्थक हुए बिना नहीं रहेगा। भगवान, सुनिए, भगवान श्री कृष्ण से बढ़ के तो कोई नहीं है। पांडवों के दूत बन के भगवान श्री कृष्ण गए, दुर्योधन से कहा कि 5 पांडवों के लिए आधा राज्य नहीं, 5 गांव दे दो, इसी से युद्ध टल जाएगा, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा हमको मार करके पूरा राज्य ले लो, बिना युद्ध के हमको जीते हुए सुई के गिरने से, नोक से जो भूमि छिपती है उतने भी नहीं दे सकता, अंत में युद्ध करना पड़ा। इसका अर्थ है कि युद्ध एक अनिवार्य घाटी है। सब विवेक पूर्वक काम करें तो युद्ध नहीं होता है। जो बर्बरता का परिचय देता है, अन्याय सहिष्णु तो अन्याय सह लेते हैं, जो अन्याय सहिष्णु नहीं होते उसकी चुनौती देते हैं, युद्ध होता है तो संहार होता ही है।